बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज का हमारा मौजू सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ईमान है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, लुगत के एतबार से लफ्ज़ ईमान के माना तस्दीक करने के हैं, जिसकी बिना पर उसका इस्तेमाल मुस्लिम व काफिर दोनों के लिए हो सकता था, लेकिन इस्तिलाही एतबार से लफ्ज़ ईमान में एक मजहबी रंग पैदा हो गया है कि जिसकी बिना पर अब वो काफिर की ज़िद बन गया है। इस इस्तिलाह का खुलासा यह है कि ईमान दिल से तस्दीक और ज़ुबान से मारफ़ इलाहिया के इकरार का नाम है, बशर्त ये कि इंसान उन तमाम उमूर का भी पाबंद हो कि जो उस तस्दीक व इकरार के लाजिम नताइज हैं। क़ल्बी एतकाद एक ऐसी शे है कि जिसका इल्म इंसान को नहीं हो सकता। उसकी वाक़फ़ियत तो सिर्फ ज़ात अल्लामुल ग़ुयूब के लिए है कि जो दिलों की गहराइयों से वाकिफ़ और ज़मीर के असरार से बाखबर है। इंसान का फरीज़ा सिर्फ ये है कि हर शख्स के ज़ाहरी हालात की बिना पर उसके ईमान व कुफ्र का फ़ैसला करे। अगर कोई शख्स अपने को मुसलमान कहता है तो किसी मुसलमान को ये हक़ नहीं है कि उसके इस्लाम से इनकार कर दे, इसीलिए कि कुरान करीम ने इस हरकत की सरीही मज़म्मत व मआनियत फरमाई है। इरशाद खुदावंदी है, वला तक़ूलू लिमन अलका इलैकुमुस्सलाम लस्त मुअमिना। किसी मुद्दई इस्लाम को गैर मोमिन न कहो। अल्लाहु अकबर। जब आम मुद्दईयान इस्लाम के लिए कुरान का ये एहतमाम है तो फिर उस शख्स के बारे में क्या कहा जा सकता है कि जिसने इस्लाम व ईमान की बुनियादें मजबूत करके आखिर वक्त तक उनकी हिफाजत की है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इल्म से इस्लाम व ईमान को मालूम करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, खुद इंसान के अक़वाल पर एतमाद करके उसे मुसलमान कहा जाए, बल्कि मुस्तहक़ जन्नत भी करार दिया जाए अगर उसके कौल व फ़ेल की हम आहंगी का इल्म हो जाए। नंबर दो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम जो इस्मत के मालिक हैं, उनकी दिल से शहादत दे दे, इसलिए कि रसूलुल्लाह का कलाम मुताबिक वही और वही तर्जुमान हकीकत होती है। आइमा मासूमीन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ही के हक़ाइक़ की तर्जुमानी करते हैं। उनके यहाँ न जज्बात की हुकूमत होती है न ख्वाहिशात की पैरवी। जब हम इन दोनों तरीक़ों पर नज़र करते हैं तो हमें सरकार अबू तालिब का ईमान रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह नज़र आता है। एक तरफ अपने अक़वाल व अफ़ाल का तसलसल और दूसरी तरफ रसूल करीम और आइमा अतहार की तरफ से मद व सना का एक सैलाब अज़ीम के जिसमें अमल खालिस, जहाद मुत्तसिल, दिफ़ाए मुसलसिल का अक़ीदा रासखा और ईमान कामिल की दास्तान मचलती नज़र आती हैं। मुनासिब ये मालूम होता है कि हम इस मकाम पर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बाद उन अक़वाल व अशार का तज़किरा भी कर दें कि जो इस्लाम व ईमान का सरीही ऐलान कर रहे हैं। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तमाम इंसानों का मालिक ला शरीक, सबका ईजाद करने वाला और सबको पलटाने वाला खुदा है। ज़ेरे आसमान की तमाम चीज़ें उसकी मिल्कियत और आसमान के तमाम बसने वाले उसके बंदे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या इन दोनों शेरों में किसी मुसलमान को कुफ्र व इल्हाद का शायबा भी नज़र आ सकता है कि जिनमें एक तरफ परवरदिगार आलम को मलकुन नास कहा जा रहा है कि जो कुरान करीम की सूरे नास से मिलती हुई ताबीर है, फिर वहदानियत का एतराफ़ हो रहा है, उसके बाद उसके लामहदूद अताया का इकरार है और फिर आखिर में उसकी ईजाद के साथ साथ रोज़े माद के आदा का तज़किरा हो रहा है। क्या इस्लाम इस ज़ात व सिफ़ात के इकरार के अलावा कोई और शे है? दूसरी तरफ दूसरे शेर में तमाम रोए ज़मीन की ममलूकियत और तमाम अहले आसमान की बंदगी का ऐलान हो रहा है। क्या तौहीद का मफ़हूम इसके अलावा कुछ और है? फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे अल्लाह, शाहिद व गवाह रहना कि मैं मोहम्मद के दीन पर हूँ। अगर दुनिया गुमराह हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं हिदायत याफ्ता हूँ। ज़रा मुलाहजा करें दीन नबी पर साबित कदम रहने का इकरार और फिर उसी के साथ दीन से मुनहरिफ होने वाले के गुमराह होने का ऐलान। आपको आपके परवरदिगार की कसम सच बताएं, क्या इस कलाम की मानवियत इकरार इस्लाम से ज़्यादा नहीं है? क्या अगर कोई शख्स एतराफ़ इस्लाम कर ले तो उसकी जान, उसका माल, उसकी आबरू महफूज नहीं हो जाती? फिर आखिर ऐसे इंसान पर कि जिसने इतना सरीह एतराफ़ व ऐलान किया हो, ऐसे शदीद हमले क्यों किए जा रहे हैं?
क्या ये गुमराही नहीं है? क्या ये हकायक से चश्मपोशी नहीं है? क्या बकौल हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम दीन नबी से इन्हिराफ का नतीजा नहीं है? हकीकत तो सिर्फ ये है कि चंद अफराद ने अपने नफ्स पर क्यास करके सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर और गुमराह बनाने की कोशिश की है। दूसरे मकाम पर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम यूं इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने अपने नबी को तमाम आलम से ज्यादा अशरफ करार दिया है। अपने नाम से उनका नाम निकाला है, वो महमूद और ये मोहम्मद। ये शेर वो हैं कि जिनमें वक्त वाहिद में तौहीद और रिसालत दोनों के जलवे नजर आ रहे हैं। नबूवत के इकरार के बारे में आपके मुतअद्दिद अशार जन की एक मुख्तसर फहरिस्त नकल की जा रही है आप नाजरीन के सामने। अबू तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं और आप ही पर किताबें नाजिल हुई हैं। क्या तुम्हें खबर नहीं है कि मोहम्मद भी मूसा की तरह नबी हैं और उनका जिक्र साबका कुतुब में मौजूद है। आप आमना के फर्जंद नबी हैं। मोहम्मद वो नबी हैं कि जिन पर वही नाजिल होती है। आप मोहम्मद नबी हैं, आगाह हो जा, मोहम्मद का पैगाम हक है, बातिल नहीं है। मोहम्मद की किताब बड़ी अजीब है, वो इसी तरह नबी है जिस तरह हजरत मूसा या जिन्नून थे। दुनिया जानती है कि हमारा फर्जंद सादिक है, हम बातिल की तो परवाह भी नहीं करते। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, काबिल मज़ह का लेकिन बदनीयती का वाज़ेह सबूत ये है कि अल्लामा क़रानी ने इस कलाम पर यूं तबसरा किया है, ज़ुबान से इकरार, दिल से एतकाद तो है, लेकिन अबू तालिब मोमिन न थे। खुदा जाने इस गर्जमंद इंसान की नज़र में ईमान किसे कहते हैं। हकीकत तो ये है कि ये उस दिल के जज्बात थे जो नोके कलम तक आ गए, उनको वाक़े से कोई रब्त नहीं है। ये तो एक मश्ते नमूना है, वरना इसके मुकाबले में कलिमात और बयानात का एक अंबार है कि जिसमें रिसालत का एतराफ़ बल्कि दीन की तरवीज का मुकम्मल सामान मुहैया है। जनाब अबू तालिब का ये एतराफ़ और आपकी ये पैरवी एक बड़े ईमानी जज्बे की गमाज़ी कर रही है। भला एक ऐसा इंसान, अलग कबीले का सरदार, मक्का का रईस, कुरैश का ज़ईम हो, उसे क्या पड़ी थी कि वो एक ऐसे बंदे के सामने सरे न्याज खुम करता कि जो कल तक अपनी ही आगोश में पल रहा था और अपनी ही औलाद के हुक्म में था कि जिस पर खुद ही मुरब्बी की इतायत फ़र्ज होती है। हाँ, ये सिर्फ अकीदा रासिखा और ईमान कामिल का जज्बा था कि जिसने सारी रियासत और सियादत के जज्बात को दिल से निकाल दिया और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से उनकी गोद के पाले हुए को सरदार कहलवा दिया और फिर मदह सना, तारीफ़ और तौसीफ़ का एक ऐसा दरिया बहा दिया। अगर ये अकीदा ईमान न होता तो ऐसा खुजू और खुशू एक गैर मुमकिन अमर था। भला क्या इसे भी कराबत और रिश्ते पर हमल कर सकते हैं? अगर ऐसा था तो अबू लहब को क्या हो गया था? उसने क्यों साथ नहीं दिया कि कम अज कम मुखालफत तो न की होती? नहीं, दीनी जज्बात के सामने कराबत और रिश्तेदारी की कोई वक़्त नहीं है। अभी हम देख चुके हैं, अब्दुल्ला बिन उबे ने अबूद के रिश्ते को कता कर दिया और अपनी दीनी हिमायत से कत्ल पर आमादा हो गए। हम सुन आए हैं कि जद्दी बिन हातिम ने पदरी शफकत को बालाए ताक रख दिया और अपने पाराए जिगर ज़ैद को मारने पर आमादा हो गए, बल्कि जब वो हाथ से निकल गया तो उसकी मौत की बद्दुआ करने लगे। ये सब क्या था? यही ना कि दीनी जज्बात दिल की गहराइयों से रिश्तेदारी के एहसासात को बेखुबुन से उखाड़ कर फेंक चुके थे। जाहिर है कि जब एक आम इंसान का ये आलम है तो शेख बता का क्या आलम होगा। एक तरफ अपनी कौम की ज़आमत और सियादत, दीन के एहसासात और जज्बात, और दूसरी तरफ कराबत और रिश्तेदारी। फिर रिश्तेदार का पैगाम भी वो कि जो अपने मज़ऊम मज़हब को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की फिक्र में है। क्या ऐसे हालात में भी रिश्तेदारी निभाई जा सकती है? हरगिज नहीं। ये बात तो किसी ऐसे दिल में नहीं बैठ सकती कि जिसमें जरा बराबर शऊर हो। क्या फकत रिश्तेदारी और कराबत की मोहब्बत थी कि जो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को इस बात पर मजबूर कर रही थी कि मोहम्मद और उनके पैगाम की मदह सना में तारीफ़ों का एक पुल बांध दे और फिर सारी कौम को अपने मज़ऊम दीन के खिलाफ उनके दीन की तरफ दावत दें, और वो भी इतने सरी और तुंद व तेज़ लहजे में? ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह हर नजर बद और बातिल गोश से नजात दे। अल्लाह हर फासिक व फाजिर, गेबत शार और बेईमान से बचाए। कुरैश, तुम्हारा ख्याल गलत है।
کہ ہم محمد کو چھوڑ دیں گے، ابھی نیزہ بازی ہوگی، مقابلے ہوں گے، لوگ قتل ہوں گے، زن و بچہ کے خیالات ذہنوں سے محو ہوں گے، ایسی نیزہ بازی ہوگی کہ کشتیں ایک پر ایک گریں گی، ہماری قوم مسلح ہو کر اس طرح چلے گی کہ جس طرح اونٹ پانی لے کر چلتے ہیں، کہ ان کی آواز ظاہر ہوتی ہے۔ خانہ حق کی قسم، اگر ہم میدان میں آئے تو برابر والوں کا خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ شریف، معتبر اور بہادر قسم کے جوان ہیں۔ کوئی قوم اپنے سردار کو چھوڑ دے تو یہ اس کی ذلت اور بدبختی کے سوا اور کیا ہے۔ ہمارا سردار یتیموں اور بیواؤں کا وارث ہے، اسی کے طفیل میں بارش رحمت ہوتی ہے، آل ہاشم اسی کی پناہ میں رہتے ہیں، اسی لیے تو مطمئن اور محترم ہے۔ ہمارا رئیس محمد وہ میزان صداقت ہے کہ جس میں بال برابر بھی فرق نہیں، صداقت کو پورے وزن سے تولتا ہے۔ میری جان کی قسم، میں محمد کا دل و جان سے دوست ہوں، میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کی ہے اور طاقت کے ذریعے اس کو بچایا ہے۔ یہ اہل دنیا کے لیے باعث رحمت، محفلوں کی زینت اور دشمنوں کے لیے باعث ننگ و عار ہے۔ مقابلے کے وقت میں اس کے علاوہ اور کس سے فضیلت و برتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہ حلیم، رشید، عادل، صحیح الفکر اور اللہ کا مسلسل محب ہے۔ اللہ نے اس کی نصرت اور تائید کی ہے، اس نے اس کے دین حق کو غلبہ دیا ہے۔ معزز ناظرین، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس عقیدے کے خصوصیات پر تبصرہ کریں یا اس کی شعری عظمت پر تنقید کریں، بلکہ ہمارا مطلب تو صرف یہ ہے کہ آپ حضرات ان اشعار پر صرف ایک تائرانہ نظر ڈال دیں، اسی لیے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ایک اڑتی ہوئی نظر بھی ان اشعار کی معنویت کو آپ کے دلوں میں اتار دے گی اور ان کی نرمی، شیرینی اور ملاحت آپ کے قلوب کو اپنی طرف جذب کر لے گی۔ اسی لیے کہ یہ فقط شاعری نہیں ہے بلکہ دل کی وہ آواز ہے کہ جس کے ساتھ اعضاء و جوارح کا عمل شریک کار رہا ہے، روح کی وہ صدا ہے کہ جس پر جہاد مسلسل نے لبیک کہی ہے، عقائد کا وہ سیلاب ہے کہ جس میں خدمات و اعمال شریک رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان اس قدر واضح ہے کہ اس پر کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بسا اوقات اندھے کے سامنے سورج کے اوصاف بھی بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اگر نہ دیکھ سکے تو کم از کم عقیدہ تو پیدا کر لے۔ اسی بنا پر ہم نے بھی یہ تمام دلائل و براہین پیش کیے ہیں کہ جن میں خود جناب کا اقرار، آپ کا جہاد، آپ کی خدمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا، ائمہ اطہار کی تعریف و توصیف وغیرہ شامل ہے۔